तो मैं अभी अपने एक पेंटिंग पे काम कर रही थी और उसके साथ साथ मैं एक और ये बॉटल पे भी काम कर रही थी। तो मुझे एक कॉन्वर्सेशन याद आ गई अबाउट मल्टीटास्किंग। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करती हूँ क्योंकि अब जैसे कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ और वो एक पर्टिकुलर शेड है, जो भी है, वो मुझे 3-4 अलग अलग पेंटिंग्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो मैं पहले जैसे प्रेप वर्क जैसे बोल सकते हैं, मीज़ा प्ला बोल सकते हैं, मैं वो प्रेप वर्क में बहुत बिलीव करती हूँ। तो अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये भी रिसेंटली 2 पेंटिंग्स कंप्लीट की। तो ये एक थीम था इन पेंटिंग्स का। तो ये जब मैं पेंटिंग्स पे काम कर रही थी तो जो एक पर्टिकुलर कलर मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने ड्रॉ करके पहले ऑलरेडी रखे हुए हैं। और एक 4 पीसेस और हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। तो मैं वो प्रेप वर्क जो है वो पहले कर लेती हूँ। तो वो प्रेप वर्क से क्या होता है कि मैं उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में और थोड़ा प्लान में और मैं मेरी वेस्टेज कम होती है, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा उलझन होती है अ, किसी चीज़ से, तो वो है वेस्टेज से। किसी भी तरह की वेस्टेज हो, चाहे वो टाइम की वेस्टेज हो, पैसों की वेस्टेज हो, एनर्जी की वेस्टेज हो, टैलेंट की वेस्टेज हो, स्किल्स की वेस्टेज हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो, लाइफ की वेस्टेज हो, कुछ भी जो वेस्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो जब मैं कलर्स की बात आए, तो अगर मैं एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो कलर को मैं जितना कम वेस्ट होने दे सकूँ। ऐसे ही टाइम को, क्योंकि मैं एफिशिएंसी में बिलीव करती हूँ। मेरी एक प्रीवियस बॉस ने मुझे एक छोटे से नोट पे एक कम्प्लीमेंट लिख के दिया था, एल्गोरिदम ऑफ एफिशिएंसी। तो आई थिंक मैं एफिशिएंसी के अराउंड काम करती हूँ। मुझे कन्वीनियंस समझ में नहीं आता, मुझे एफिशिएंसी समझ में आता है। काम कन्वीनियंट होना ज़रूरी नहीं है, एफिशिएंट होना चाहिए अगर हमें उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो मैं अभी जस्ट वो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ अबाउट मल्टीटास्किंग कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और एफिशिएंट बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। बहुत सारी चीज़ों को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता। तो बहुत सारी चीज़ों को हम एफिशिएंट वे में प्लान आउट कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हर डे का, हर मिनट का, हर मोमेंट का मज़ा ले सकें, सेलिब्रेट कर सकें। तो हाँ, और दूसरी चीज़ जो मल्टीटास्किंग के टाइम पे मैं मेरी ये जो बात हुई थी एक फ्रेंड से, तो जो मैं उसको बोला कि जो मैं इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि मैं मल्टीटास्क उन चीज़ों पे करती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं अपना अटेंशन डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ। डाइवर्ट भले ही कर रही हूँ 4 चीज़ों में, बट मैं डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने उसको बोला कि जो 25% होता है, मान लीजिए मैं 4 चीज़ें कर रही हूँ और हर चीज़ में मैंने अपना 25%, 25%, 25%, 25% ऑफ अटेंशन मैंने डाइवर्ट किया है। डाइल्यूट नहीं किया, डाइवर्ट किया।
अब वो जो 25% है उसका 100% मैं उस वक्त दे रही हूँ। मतलब जो 25 का जो 25% का जो 25 है वो उसका 100% है। तो मुझे जैसे आई एम ओके विद पीपल इन्वेस्टिंग जस्ट 25% of their time and energy and everything. But what I'm not okay कि जब वो उस 25% की में बेईमानी होने लगे तो मैं उस 25% में बेईमानी नहीं करती हूँ, उसका मैं 100% देती हूँ। तो वो फिर ऐसा नहीं होता है कि अरे ठीक है ये इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, नहीं, मैं फिर वो बैलेंस आउट करती हूँ। तो मेरे लिए मल्टीटास्किंग इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और बहुत सारे काम जब मैं बहुत सारे आर्टवर्क साथ में करती हूँ तो वो शुरुआत में ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारे इनकम्प्लीट काम हैं, बट जब वो कंप्लीट होने पे आते हैं तो लगता है कि अरे इतने सारे एक साथ कभी कैसे बनाए। तो मेरे लिए वो जो सरप्राइज एलिमेंट रहता है और जो फैसिनेशन रहता है टू टू हैव सो मच डन इन सो लिटिल टाइम, वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग एक जर्नी रहता है। सो दैट्स व्हाट आई थॉट आई विल शेयर विद यू ऑल। लेट मी नो आप मल्टीटास्किंग के बारे में क्या सोचते हैं, एंड हाउ इफेक्टिवली हैव यू बीन एबल टू achieve it. Take care. Bye bye.